वंदे मातरम। आज हम आए हैं प्रायिकता के बारे में पढ़ने के लिए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये सीखेंगे हम। क्या आपको पता है आज भारत और पाकिस्तान का मैच है? वाह, बहुत अच्छा मैच होता है। अच्छा, इस मैच में कौन जीतेगा? टॉस कौन जीतेगा? क्या संभावना है कि टॉस भारत जीते? क्या संभावना है कि मैच भारत जीते? किसी भी घटना के घटने की जो संभावना होती है उस संभावना को कहते हैं प्रायिकता, उस संभावना को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। कोई भी घटना घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। इस घटना के घटित होने की संभावना का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। क्या है ये सिद्धांत? किसने दिया ये सिद्धांत? 1812 में गणितज्ञ हुए हमारे पियरे साइमन लाप्लास। इन्होंने हमें प्रायिकता दी। 1812 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, थ्योरीज एनालिटिकल प्रोबेबिलिटीज। इस पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया। क्या था वो सिद्धांत? ये है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना यानी कि प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अगर हम अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणामों की संख्या का अनुपात निकालते हैं तो यही होती है इस घटना के घटित होने की संभावना, यही होती है इस घटना की प्रायिकता। यह सिद्धांत हमें उस पुस्तक में लाप्लास ने दिया और जिसको लेकर पूरी प्रोबेबिलिटी खड़ी है। तो आइए हम जानते हैं पूरी प्रोबेबिलिटी के बारे में गहराई से, बिल्कुल गहराई से पूरी बातें जानेंगे। अंत तक बने रहिए। हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये अनुकूल परिणाम क्या है, संभव परिणाम क्या है, क्योंकि इनके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। एक सिक्के को उछाला जाता है। सिक्के को उछालने पर क्या संभव है? पटा जाए या फिर जीता जाए। या तो जीता सकता है और या पटा सकता है। केवल दो ही बातें संभव है। कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दो बातें संभव है। तो संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? दो। अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? दो। और इसी प्रकार से अगर एक पासा फेंका जाए, आपने से लूडो खेला होगा, लूडो हम सब खेलते हैं, तो पासा अगर हम फेंकते हैं तो उस पासे को फेंकने पर कुल कितने परिणाम संभव हैं? हो सकता है पासे को फेंकने पर एक आए, हो सकता है दो आए, हो सकता है तीन आए, चार आए, पांच आए, छह आए। कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता। एक पासे को फेंकने पर कुल कितने परिणाम संभव है? केवल और केवल छह। कुल छह परिणाम संभव हैं। तो छह, तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम हो गए छह। यानी कि संभव परिणाम वो होते हैं जिनकी संभावना होती है, जिन परिणामों के सामने आने की संभावना होती है वो परिणाम संभव परिणाम होते हैं। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अनुकूल परिणाम यानी कि वो परिणाम जो हमें पसंद हैं, जो हमें चाहिए। जैसे कि एक शादी का निमंत्रण आया है, शादी में जाना है, तो मन में ये इच्छा पहले से आ गई कि आज तो मुझे चाउमीन खाने को मिल जाए, और आप वहां गए और चाउमीन का काउंटर दिख गया तो आपको चाउमीन खाने को मिल गई। यानी ये परिणाम है आपके अनुकूल परिणाम। और अगर चाउमीन का काउंटर नजर नहीं आता तो ये परिणाम होता प्रतिकूल परिणाम। इसलिए अनुकूल परिणाम वो है जो हमें चाहिए। एक शर्त लगी है कि अगर आपके 6 आए तो आपको 1000 का नोट मिलेगा। मैंने पासा फेंका तो मुझे क्या चाहिए? 6। ये मेरे अनुकूल परिणाम है। एक पासे को फेंकने पर उसमें अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? कितने होते हैं? 6। केवल एक 6 होता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हुई? 1। इस तरह से हम अनुकूल परिणामों की संख्या भी निकाल लेंगे। और जब अनुकूल परिणामों की संख्या आ जाएगी तो प्रायिकता भी आ जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है, एक सिक्के को मैं उछालूं, मैं खड़ा हूं मिट्टी के ग्राउंड में, रेगिस्तान में खड़ा हूं, एक सिक्के को अगर मैं उछालता हूं और सिक्का जाके उस मिट्टी में खड़ा हो जाता है, ना चित आएगा ना पट आएगा। इस घटना को क्या कहूं? क्या ये घटना है? यस, घटना तो है, लेकिन ये यादृच्छ घटना नहीं है। कौन सी घटना? यादृच्छ घटना। यादृच्छ घटना, ऐसी घटना जो यादृच्छ रूप से घटे। क्या होती है यादृच्छ घटना? जानना जरूरी है, क्योंकि हर सवाल में लिखा आता है यादृच्छ रूप से, यादृच्छया।
तो फिर इनका जवाब क्या होगा? तो समझिए क्या होता है यादृच्छ। यादृच्छ घटना एक ऐसी घटना है जिसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य निकलता है, जिसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य निकलता है। अगर एक सिक्का फेंका है तो या तो उस पे हेड आता है या उस पे टेल आता है, इसके अलावा कोई परिणाम वह हो नहीं सकते, और इन दोनों में से किसी न किसी परिणाम का आना जरूरी है। ऐसी घटना होती है यादृच्छ घटना। आइए अब हम निकालते हैं प्रायिकता। लीजिए एग्जाम्पल है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? आप जानते हैं एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम, सबसे पहले आप नोट कीजिए कि कुल संभव परिणाम कितने हैं, क्योंकि आपको सूत्र में इनकी आवश्यकता है। तो एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो क्या परिणाम संभव होते हैं कि या तो हेड आएगा और या टेल आएगा, ये दो ही परिणाम होते हैं। अब बात करते हैं हम अनुकूल परिणामों की संख्या, तो उसके लिए हमें चाहिए अनुकूल परिणाम। तो बताइए एक सिक्के को उछालने पर हमारे अनुकूल परिणाम क्या है? इसने कहा एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, चित्त यानी कि हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो हेड आने के अनुकूल परिणाम, यहां तो हेड एक ही है, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? हेड, जो की संख्या कितनी है? 1। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 2। तो हमारी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता चित आना हमारी घटना है। मैं ए लिख देता हूं, अगर हम चाहें तो हम यहां लिख सकते हैं चित आना। तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल संभव परिणामों की संख्या 2। तो ये 1/2 हमारा आंसर है। बहुत आसान है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एग्जांपल को। देखिए एक पासे को फेंकने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि पहला प्रश्न 3 प्राप्त हो, दूसरा प्रश्न 6 प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, 7 प्राप्त हो, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त हो, 1 से छोटी संख्या प्राप्त हो, 5 नहीं प्राप्त हो। बहुत से प्रश्न एक ही सवाल में। आइए एक एक को लेते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा 3 प्राप्त हो। एक पासे को फेंका, तो पासे को फेंकने पर प्रायिकता निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? अनुकूल परिणामों की संख्या और संभव परिणामों की संख्या, केवल 2 चीजें। तो 3 प्राप्त हो, इस चीज के लिए चलते हैं, यानी पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने हैं? तो संभव परिणामों की संख्या हम निकाल लेते हैं। तो संभव परिणाम कौन कौन से होंगे एक पासे को फेंकने पर? तो संभव परिणाम होते हैं कि हमें 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए। संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 6। और अब हम बात करते हैं अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अनुकूल परिणाम है हमारे प्रश्न के अनुसार। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। 3 प्राप्त हो, हमें 3 प्राप्त होना चाहिए। तो 3 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? मुझे यहाँ 3 सिर्फ 1 नजर आ रहा है, और अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हुई? 1। इसलिए प्रायिकता इस बात की क्या होगी कि 3 प्राप्त हो। 3 प्राप्त होने की प्रायिकता हो गई अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या 1/6। फिर से अब हम दूसरे की बात करते हैं। 6 प्राप्त हो, 6 प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ 6 सिर्फ 1 ही है और कुल संभव परिणाम तो 6 है। तो साहब 6 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या आएगी? इस दूसरे का जवाब, ये था हमारे पहले का जवाब, और अब दूसरे का जवाब है 6 प्राप्त हो तो अनुकूल परिणाम भी 1 और कुल संभव परिणाम 6। इसके बाद बात करता हूं 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम कितने होंगे 4 के? यहाँ 4, 1 ही है, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। तो देखा आपने 4 आने की प्रायिकता कितनी है? 1/6। तो बताइए 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी? बताइए। 2 आने के अनुकूल परिणाम भी 1 ही है, इसलिए 2 आने की प्रायिकता भी क्या हुई? 1/6। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम देख रहे हैं कि 3 आने की प्रायिकता भी 1/6, 4 आने की
सॉरी 6 आने की प्रायिकता भी 1/6 और 4 आने की प्रायिकता भी 1/6 और 2 आने की प्रायिकता भी 1/6। सभी की प्रायिकताएं समान हैं। ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकताएं समान होती है, ऐसी घटना को कहते हैं समप्रायिक घटना। क्या कहते हैं? समप्रायिक घटना। याद रखिएगा, पूछा जाता है और कहा जाता है सवाल में कि समप्रायिक घटना है, तो समप्रायिक घटना का क्या मतलब होता है? ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकताएं समान होती है, ऐसी घटनाएं जिनके घटने की समान संभावना होती है, ऐसी घटनाओं को हम समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। एक बात। दूसरी बात यहां से और आपके सामने आ रही है, तो ध्यान दीजिए कौन सी बात सामने आ रही है। आप यहां देख रहे हैं कि इस घटना के अनुकूल परिणाम 1, 3 आने के अनुकूल परिणाम 1, 6 आने के अनुकूल परिणाम 1, 4 आने के अनुकूल परिणाम 1 और 2 आने के अनुकूल परिणाम भी 1। तो ऐसी घटनाएं जिनके अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होती है, ऐसी घटनाएं जिनके अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होती है, उस घटना को क्या कहते हैं? बताइए बताइए। उसे कहते हैं प्रारंभिक घटना, एलिमेंट्री इवेंट। तो प्रारंभिक घटना वो होती है जिस घटना के घटने की संभावना 1 हो, 1 हो, 1 हो, 1 हो। इससे पहले वाले सवाल में भी देखा, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की संभावना 1 प्रारंभिक घटना है, पट आने की संभावना 1 प्रारंभिक घटना है, और एक पासे पर चाहे 1 आने की संभावना वो भी 1 है, 2 आने की संभावना 1, 3 आने की संभावना 1, 4, 5, 6 सब आने की संभावना 1। इसलिए ऐसी घटना जिसके घटने की संभावना यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होती है, ऐसी घटना जिसके अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होती है, उस घटना को हम प्रारंभिक घटना कहते हैं। आपको मिलेगा सवालों में ये, उस वक्त आपको इस चीज की आवश्यकता होगी कि प्रारंभिक घटना क्या होती है। आपको एक राज की बात मैं और बता देना चाहता हूं। क्या? सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। कैसे? एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6 हैं। 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता भी 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6 और 6 आने की प्रायिकता भी 1/6। एक पासे को फेंकने पर 6 प्रारंभिक घटनाएं घटित हो रही है। एक प्रयोग जिसमें हमने एक पासे को फेंका, उसमें कुल 6 प्रारंभिक घटनाएं घटी, और इन सभी की प्रायिकताओं का योग अगर हम करते हैं तो बताइए क्या आता है। देखिए, लघुत्तम 6 का 6 और 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 6 और 6/6 का मतलब 1। इसलिए ये भी याद रखिए, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर ये बात हम लेना चाहें सिक्के पर, तो चित आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, इसलिए ये भी प्रारंभिक घटना। और पट आने की प्रायिकता 1/2। एक सिक्के को उछालने पर केवल 2 प्रारंभिक घटनाएं घटित होती है, दोनों की प्रायिकताओं का योग भी 1। इसलिए हमेशा याद रखिए कि प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अब हम चलते हैं आगे, अगला प्रश्न लेते हैं 5वां, और 5वें प्रश्न में भी देखेंगे तो संभव परिणामों की संख्या तो 6 ही होगी, क्योंकि इस पूरे प्रश्न में हमने प्रयोग कौन सा किया है? एक पासा फेंका है। तो पासा फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या हमेशा 6 ही होगी। तो चलिए हम लेते हैं 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? 5वां प्रश्न में कह रहा है 7 प्राप्त हो। तो बताइए, 7 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, 7 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? क्या एक पासे पर 7 होता है? नहीं होता,
क्योंकि पांसे पर तो 1 से 6 तक के अंक होते हैं। 7 नहीं होता तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? 0। इसलिए प्रायिकता, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि एक पांसे पर 7 प्राप्त हो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 6। और प्रायिकता कितनी आई? 0। आप यहां देख रहे होंगे कि एक पांसे पर जब 7 होता ही नहीं है तो आएगा कहां से? आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता तो ऐसी घटना जो घट ही नहीं सकती, उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को कहते हैं असंभव घटना। क्या कहते हैं? असंभव या अनिश्चित घटना। उस घटना को असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त हो। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त हो। तो बताइए 6 से बड़ी संख्या हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। पांसे पर तो 6 ही संख्याएं होती है, 6 से बड़ी संख्या तो होती ही नहीं है। तो फिर अनुकूल परिणाम क्या होंगे? बताइए, इसकी भी प्रायिकता निकाल लेते हैं हम कि 6 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अनुकूल परिणामों की संख्या 0, क्योंकि 6 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं पांसे पर। तो कुल संभव परिणाम 6। आप फिर देख रहे हैं 0/6 का मतलब क्या होता है? 0। आपने फिर देखा कि प्रायिकता कितनी आ गई? 0। यानी कि ये कौन सी घटना है? असंभव घटना, अनिश्चित घटना जो घट ही नहीं सकती। एक पासे को फेंकने पर कभी 6 से बड़ी संख्या आ ही नहीं सकती। तो इसकी प्रायिकता भी हमारे पास कितनी आ गई? 0। ये एक असंभव घटना है। अब हमारा सवाल लेते हैं हम 7। और सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? एक से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो एक से छोटी संख्या कौन सी है? एक भी नहीं है। एक से छोटी संख्या एक भी नहीं है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि एक से छोटी संख्या प्राप्त हो? अनुकूल परिणाम जो कि 0 है, कुल संभव परिणाम जो कि 6 हैं। तो इसकी प्रायिकता भी क्या प्राप्त हुई? 0। इसका मतलब यह घटना भी असंभव घटना है। इसको करते हैं हम बाद में। पहले एक सवाल लेते हैं कि एक पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता निकालेंगे हम, और वो प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम 7 से छोटी संख्या। ये भी 7 से छोटी है, ये भी 7 से छोटी है, ये भी 7 से छोटी है, ये भी 7 से, ये भी 7 से, ये सब 7 से छोटी है। तो 7 से छोटी संख्याएं कितनी हैं? 6 संख्याएं 7 से छोटी है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6। लिख दीजिए अनुकूल परिणामों की संख्या। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। तो प्रायिकता कितनी आई? 1। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो उसे निश्चित घटना कहते हैं। क्यों कहते हैं निश्चित घटना? आप मुझे बताइए, 7 से छोटी संख्याएं सारी 7 से छोटी है, तो 7 से छोटी संख्या आएगी, इसका मतलब इसमें से कोई सी भी आ जाओ 7 से छोटी संख्या होगी। इन संख्याओं में से कोई सी भी संख्या अगर आ गई तो वो संख्या 7 से छोटी संख्या होगी। यानी कि यह घटना निश्चित रूप से घटेगी। अगर मैं एक पासे को फेंकूंगा तो 7 से छोटी संख्या ही आएगी। इसलिए इस घटना को कहते हैं निश्चित घटना, क्योंकि यह घटना निश्चित रूप से घटेगी। और निश्चित घटना की प्रायिकता आपने क्या देखा? 1 आती है। तो याद रखिए इस बात को। सीधा प्रश्न पूछते हैं इसको भी कि किसी संख्या की निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। असंभव घटना की प्रायिकता हमने क्या देखी थी? 0। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। और सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? 5 नहीं प्राप्त हो, यानी पासे को फेंकें और 5 नहीं आए। तो 5 नहीं आने की क्या प्रायिकता है? ये लीजिए, ये रहा 8।
किसी घटना के घटने की प्रायिकता को लिखते हैं पीई, और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता को लिखते हैं पीई नहीं। पीई नहीं मतलब घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, यानी 5 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है पीई बार, इसका मतलब होता है ई नहीं। पीई बार का मतलब हो गया घटना नहीं घटने की प्रायिकता। तो ये भी आपके समझ में आ गया कि पीई बार क्या होता है और पीई क्या होता है। इसको लेकर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम सीखेंगे, लेकिन पहले करते हैं इस सवाल को। तो सवाल को करते हैं, इसलिए मैंने लिखा पीई। देखो इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक ऐसे, पहले हम निकालें पीई यानी 5 आने की प्रायिकता। 5 आने की प्रायिकता, और 5 आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1। 5 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1। केवल एक बार 5 है, इसलिए 5 आने के अनुकूल परिणाम 1। तो 1 कुल संभव परिणामों की संख्या 6। तो 5 आने की प्रायिकता 1/6 हुई। इसे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 नहीं आने की प्रायिकता यानी पीई बार इज इक्वल टू, कभी भी आपको नहीं आने की प्रायिकता निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस पीई। 1 में से आने की प्रायिकता को घटा दीजिए तो नहीं आने की प्रायिकता आ जाएगी। तो 1 माइनस पीई यानी कि 1 माइनस 1/6। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 6 कम 6 माइनस 1/6 यानी कि 5/6 हमारी आ गई 5 नहीं आने की प्रायिकता। इससे भी आसान तरीके से बताऊं तो आइए इससे भी आसान बताता हूं आपको। हम डायरेक्ट चलते हैं 5 नहीं आने की प्रायिकता पीई बार। तो बताइए 5 नहीं आने के अनुकूल परिणाम, 5 नहीं आने के अनुकूल परिणाम, 1 आया तो 5 नहीं आया यानी अनुकूल परिणाम 1। 2 आया तो भी 5 नहीं आया यानी ये भी हमारे अनुकूल है, क्योंकि 5 नहीं चाहिए ना हमको इसलिए। अच्छा 3 आया तो ये भी हमारे अनुकूल है क्योंकि 5 नहीं आया। जब 4 आएगा तब भी 5 नहीं आया, इसलिए ये भी हमारा अनुकूल परिणाम है। और 5 आया तो ये अनुकूल परिणाम नहीं है, क्योंकि 5 तो नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको छोड़ते हैं। 6 आया तो भी इसका मतलब 5 नहीं आया, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 5। यानी 5 नहीं आने का मतलब है 5 को छोड़कर बाकी कुछ भी आ जाए। 5 को छोड़कर बाकी कोई भी अगर आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि 5 नहीं आया। तो 5 नहीं आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6। लीजिए हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि 5 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर हमसे पूछा जाता 3 नहीं आने की प्रायिकता, अरे तो 3 तो एक ही बार आता है, फिर कितनी बार नहीं आता, बाकी यानी कि 5 बार नहीं आता, तो 3 नहीं आने की प्रायिकता भी 5/6। 2 नहीं आने की प्रायिकता, 2 भी तो एक ही बार आता है, बाकी 5 बार नहीं आता, तो 2 नहीं आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 5/6। यानी कि ये घटनाएं भी समप्रायिक घटनाएं हैं जिनकी प्रायिकताएं समान हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा सवाल होता है पूरा। और मैं आपको अब बता दूं कि प्रायिकता समाप्त नहीं हुई है, प्रायिकता तो अब शुरू होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, इससे पहले मैं आपको एक और बात और बता दूं कि आपने अभी देखा कि पीई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है और पीई बार किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता होती है। राज की बात यह है कि इन दोनों का योग 1 होता है, इन दोनों का योग 1 होता है, और इसको इन दोनों घटनाओं को कहते हैं एक दूसरे की पूरक घटनाएं। कौन सी घटनाएं, पूरक घटनाएं। पीई की पूरक घटना पीई बार या पीई नहीं, और पीई बार की पूरक घटना पीई यानी घटना घटित हो रही है, इसकी पूरक घटना होगी घटना घटित नहीं हो रही है, और घटना घटित नहीं हो रही है इसकी पूरक घटना होगी घटना घटित हो रही है। तो ये कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिए और देखिए।
अगर पीई ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात होगा? पीई बार को इधर भेज दीजिए, 1 माइनस पीई बार, हमने अभी इसको यूज किया था। और अगर मुझे पीई बार निकालना हो, तो क्या होगा? अजी पीई बार निकालना है तो इसको भेज दीजिए, 1 माइनस पीई, ये लीजिए पीई बार आ जाएगा। याद रखने का आसान तरीका, हमारे पास दो ही तो चीज है, पीई और पीई बार। जो भी आपको ज्ञात करना है वो एक तरफ, और जो ज्ञात नहीं करना है उसको एक में से घटा दीजिए, आपको जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। मुझे पीई बार चाहिए तो मैं एक में से किसे घटाऊंगा? पीई को। और मुझे पीई चाहिए तो मैं एक में से किसे घटाऊंगा? पीई बार को। तो ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे सीधा सवाल पूछा जाता है। कैसे? ऐसे, यदि पीई बराबर 0.65 है तो पीई ज्ञात करो। वेरी सिंपल, हम आंसर निकालते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है? पीई बार। तो हमने लिखा पीई बार, और पीई बार बराबर क्या होता है? याद कीजिए, अभी हमने देखा था, पीई बार होगा 1 माइनस, जो यहां नहीं लिखा वो, क्या नहीं लिखा? ये पीई बार है, तो यहां क्या लिखेंगे हम? पीई। और अब आप मान रख दीजिए, मान रखेंगे 0.65, किसका मान है? पीई का, तो 1 माइनस 0.65, घटाइए, एक में से 0.65 गया तो क्या आएगा? घटाइए 0.35 हमारा आंसर हो गया। पीई बार बराबर, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है ये? यदि पी ए बार बराबर ये है तो पी ए ज्ञात करो। अजी ज्ञात क्या करना है? पी ए लिख दीजिए, पी ए ज्ञात करना है। तो पी ए बराबर क्या होगा? 1 माइनस ए, यहां आ गया तो ए बार यहां आएगा। और लीजिए, मान रखिए, एक की जगह एक और पी ए बार की जगह देखिए 0.07। अब आप इसे घटा दीजिए, और घटाएंगे तो क्या आएगा? जल्दी से घटाइए और खुद सॉल्व कीजिए। घटाएंगे तो आएगा 0.93। ये आपका आंसर आ गया, पीए का मान। और इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्जाम में 1 नंबर का सवाल बहुत ज्यादा ऐसा ही पूछा जाता है, इसलिए तैयार हो जाइए प्रायिकता का पूरा अध्ययन करने के लिए। अभी हमने प्रायिकता को समझा है, प्रायिकता के सवाल कैसे कैसे आते हैं आपको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से, ढंग से समझकर सीखिएगा, बहुत कुछ बाकी है। अभी हमें सिक्कों के सवाल देखने हैं, इस सिक्कों से कौन कौन से सवाल बनेंगे। इसके बाद हमें पासे के सवाल देखने हैं, पासे से कौन कौन से सवाल बनेंगे। इसके बाद हमें ताश खेलने में मजा आता है, ताश से कौन कौन से सवाल बनेंगे। इसके बाद आती है आपकी गेंदें और अन्य प्रश्न। तो बहुत लंबा कोर्स है लेकिन बहुत आसान है। एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न आते हैं प्रायिकता से, और वो चारों नंबर हम करेंगे पक्के, एक को नहीं छोड़ेंगे। इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, अच्छे एग्जाम्पल लेंगे और अच्छी तरह से प्रायिकता को समझेंगे। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अरे चले कहां? एक प्रश्न है आपके लिए जो मैं आपको देख के जाता हूं। 3/5 बी, अगर मैं ए बड़ा लिख रहा हूं तो बी भी बड़ा लिख देता हूं। -1.5 सी, लिखा मैंने 20%। डी लिखा मैंने 0.15। तो आप मुझे बताइए कि कौन इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं है? इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं है? ए बी सी डी में से कौन प्रायिकता नहीं हो सकती? कमेंट कीजिएगा आप, और अगले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। या तो आप निकाल चुके होंगे या मैं बता दूंगा। डोंट वरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।